और अब बात दरभंगा एयरपोर्ट की, जो उम्मीदों से आगे निकल रहा है। जी हां, हवाई यात्रा में दरभंगा ने पटना को पीछे छोड़ दिया है। दरभंगा एयरपोर्ट ने प्रति विमान औसत बुकिंग में पटना एयरपोर्ट को पीछे छोड़ा है। यानी कि एक दिन में औसतन अगर विमानों की आवाजाही की बात की जाए तो पटना एयरपोर्ट की तुलना में दरभंगा एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही ज्यादा हो रही है। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती हुई पटना में एक विमान में जहां औसतन 110 से 125 यात्रियों की आवाजाही इस वक्त हो रही है, वहीं दरभंगा में औसतन ये संख्या 150 यात्रियों की है। 1 सितंबर की अगर संख्या की बात की जाए तो दरभंगा आने वाली 10 विमानों में 1440 यात्रियों ने बुकिंग कराई। वहीं इसकी तुलना अगर पटना एयरपोर्ट से करें तो पटना एयरपोर्ट पर 66 विमानों में 8755 यात्री उस दिन ट्रेवल करते हुए नजर आए थे। जबकि 2 सितंबर को दरभंगा हवाई अड्डे पर 14 विमानों में आवागमन और प्रस्थान करने वाले यात्रियों की कुल संख्या 1708 रही। वहीं 2 सितंबर को यात्रियों की आवाजाही 4 लाख से अधिक हो जाती है। यानी दरभंगा एयरपोर्ट से इस वक्त यात्रा करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। दरभंगा से अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता के साथ मुंबई के लिए उड़ान सेवा इस वक्त चलती हुई। अभी हम दरभंगा एयरपोर्ट पर हैं और दरभंगा एयरपोर्ट के नए नए कीर्तिमान लगातार बढ़ रहे हैं। 8 नवंबर 2020 से ये एयरपोर्ट चालू हुआ था और आज के डेट में ये 4 लाख यात्रियों का जो है कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। 4 लाख यात्री यहाँ से आवाजाही कर चुके हैं। तो ये एयरपोर्ट जो है कहे तो पटना एयरपोर्ट को भी टक्कर दे रहा है। और यही कारण है कि जो सीएम आए हुए थे कुछ दिन पहले, तो सीएम ने यहाँ आकर खुद से विजिट किया और यहाँ के जो व्यवस्था है उसको भी देखा और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें होनी है उसके लिए भी जो है निर्देश दिए। हमारे पास कुछ यात्री हैं जो बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैं अबू धाबी जा रहा हूँ। क्या चाहते हैं इस एयरपोर्ट? ये थोड़ा यहाँ सुविधा होना चाहिए, जो यहाँ वहाँ से करेंट होना चाहिए। मैं अभी जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली के बाद फिर वहाँ से कुछ करने पड़ेगा तभी वहाँ से जाऊँगा, ऐसा बात है। क्या चाहते हैं इसका? ये यहाँ होना चाहिए, जो दुबई और सऊदी से जो आता बंदा ये डायरेक्ट आना चाहिए। सर इकबाल, ये इकबाल जी हैं और विदेश जा रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय हो और ये केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो। ये प्रयास है कि जल्द से जल्द इसको जो है नया टर्मिनल मिल जाए और यहाँ से जो है आवाजाही तेज हो जाए। यही कारण है कि लगातार 10 से 12 विमान यहाँ से हर दिन जो है उड़ान भरती हैं और 1400 से 2000 के बीच में यात्रियों की आवाजाही होती है। और यही सब कारण है कि बहुत जल्द एयरपोर्ट जो है नया कीर्तिमान बना दिया और 4 लाख यात्रियों की जो संख्या है वहां तक पहुंच गया। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो दरभंगा एयरपोर्ट जो देखिए शुरुआत के इसके कुछ सालों में, महीनों में कह लीजिए, तो नए नए कीर्तिमान आने वाले वक्त के साथ ये रचता हुआ 4 लाख तक यात्रियों की आवाजाही। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कम वक्त में लोगों की यात्रा कितनी सुगम हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त जल संसाधन मंत्री संजय झा जी जुड़ चुके हैं। संजय झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। हर रोज कहें या कम वक्त में नए कीर्तिमान के तौर पर देखें तो दरभंगा एयरपोर्ट के नाम हर बार एक नई उपलब्धि जुड़ जाती है, नए कीर्तिमान जुड़ जाते हैं। आने वाले वक्त में तमाम दूसरे जिलों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर दरभंगा आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। जिस हिसाब से उड़ान स्कीम में ये एयरपोर्ट इमर्ज किया है और जितना माने जबकि कोविड का पीक था उस समय भी जो ट्रैफिक यहाँ पर मिला है, जो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं उसको पीछे छोड़ दिया है। अब हम लोग का सारा फोकस इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने में है। इसमें सबसे बड़ी बात, अभी बिहार सरकार ने, अभी मुख्यमंत्री गए भी थे 2 दिन पहले और उन्होंने सैंक्शन किया है। 2-3 वहाँ प्रॉब्लम भी था कि एक तो आपको इसका जो दीवार है आउटर वॉल, वो बिल्कुल व्यू बाहर से दिखाई पड़ता है, तो उस पर बिहार सरकार ने सैंक्शन कर दिया है। इमीडिएटली काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद वहाँ नील गाय का आ जाना समस्या रहता है, उसके लिए भी काम शुरू हो जाएगा। और तीसरा जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो लैंड एक्विजिशन है, जो जमीन अधिग्रहित करके नया एयरपोर्ट जो बनेगा, तो उसके लिए पहले पैसा दे दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा। लेकिन जब इतना ट्रैफिक आने लगा और खुद मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री जी को लिखा, जो सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं, ये यहाँ पर पार्किंग, आपको एयर एम्बुलेंस, इंटरनेशनल
फैसिलिटीज वो सारा होना चाहिए, तब रिवाइज लैंड के लिए आया है। पहले 31 एकड़ था, अब 78 एकड़ जमीन के लिए आया है। पहले जिस जमीन अधिग्रहण की बात आप कर रहे हैं संजय झा जी, उसके लिए केंद्र के पास आप लोगों की तरफ से डिमांड भी रखी गई थी। क्या अब इन चीजों को लेकर के भी आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है? जमीन अधिग्रहित बिहार सरकार करके दे रही है और 336 करोड़ रुपए का 78 एकड़ जमीन आ चुका है। जल्दी ही से कैबिनेट से पास होकर के जमीन आइडेंटिफाई कर लिया गया है और ये एक बड़ा एयरपोर्ट, एक साथ 8 जो एयरक्राफ्ट है वो पार्क हो सकता है। तो वो बहुत जल्दी ही ये कैबिनेट से पास होकर के इसका ऑलरेडी प्रक्रिया शुरू हो गया है और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट दरभंगा में तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, तो आने वाले वक्त में लोगों को सिर्फ देश तक ही विमानों की सेवा की सुविधा नहीं मिलेगी, किफायती यात्रा का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर बहुत कम वक्त में आपको इंटरनेशनल विमानन से जुड़ी हुई सुविधाएं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय झा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, दरभंगा एयरपोर्ट जहां से राजधानी पटना की तुलना में ज्यादा आवाजाही हो रही है और औसतन एक दिन में ये संख्या देखिए उससे कहीं ज्यादा है। लोगों की यात्रा सुगम, खर्च कम और ऐसे में धीरे धीरे दरभंगा एयरपोर्ट से लोगों की संख्या लगातार बढ़ती हुई।